लेट्स टॉक अबाउट बिल्कुल योर प्रोफाइल फर्स्ट। एंड तूने कैसे पढ़ाई करी, मॉक्स कितने दिए, कैसे दिए, सारा बताना। पहले तो अपने बारे में बता, व्हाट हैव यू डन, कोई गैप ईयर है नहीं है, सब बता दे। लेट्स गो। सर, आई कम फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड इन क्लास 12th। तो हम्म। मैंने उस टाइम आईआईटी जेईई की तैयारी करी थी। आई सिक्योर्ड 97 परसेंटाइल इन जेईई एज फार एज आई रिमेंबर। तो बट आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट गोइंग टू यूपीएससी एंड हेल्पिंग द नेशन, सर्विंग द नेशन। सो आई ड्रॉप्ड इंजीनियरिंग, आई वेंट इनटू डू इकोनॉमिक्स फ्रॉम डीटीयू। तो माय बैकग्राउंड इज नॉन इंजीनियर, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। And during the final year, my MBA was always a plan B for me. So I attempted more, CAT in 2021. I secured 99.17 in CAT in 2021. I converted IIM Lucknow. मैंने सारे इंटरव्यूज भी दिए थे. I converted IIM Lucknow, but I took a drop. I left it for UPSC because ये मेरा passion था. So then वाह। I went on to prepare for UPSC for 2 years. Unfortunately, I put in my effort, but unfortunately, I was not able to get in through the prelims exam of UPSC. तो देन मेरे दिमाग ने बोला कि लेट्स एक्टिवेट प्लान बी देन। सो आई अगेन वेंट फॉर कैट इन 2023 एंड नाउ आई एम अहमदाबाद। क्या सो बात। बहुत अच्छा जर्नी है। लोगों ने नहीं बोला यार लखनऊ छोड़ दे, लखनऊ मत छोड़ भाई, अगले अगले साल ए होगा तो ही होगा, 99.79 आएगा नहीं आएगा? लोगों ने बोला नहीं? मेरे को बोल दिया था लोगों ने यार, अरे मत 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 कर, मिल रहा है, एसपीएन इज अ ग्रेट स्कूल, पर मिल रहा है तो ले ले, ऐसा कुछ तो लोगों ने नहीं बोला? सर बोला था, बस वो मेरा पैशन था कि नहीं, मेरे को डेडिकेटेड एक बार पढ़ाई करनी है पहले यूपीएससी के लिए, वरना वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट रह जाता है कि आई डेंट इवन ट्राई फॉर यूपीएससी। वाह यार वाह। तो तूने 1 साल मारा यूपीएससी, 2 साल मारे फिर? सर एक अटेम्प्ट दिया है, बट वो पूरा गैप 2 साल का हो गया। पूरा 2 साल का गैप? तो भैया 2 साल गैप, ये लड़के के हम उस दिन मस्ती कर रहे, ही इज प्रिपेयर्ड फॉर, क्या बोले थे, ऑल द थ्री, आईज ऑल ऑफ इंडिया, आईआईटी, ऑल आई द, आईएम या ऑल द थ्री, IIT एंड IAS एंड देन एंड IIM। आई। ये नहीं हुआ, चलो होने वाला था, ये नहीं हुआ, एंड बंदा अभी IIM अहमदाबाद में जा रहा है। यार थोड़े बड़े विचार रखो सपने में। लेट्स टॉक अबाउट, अरे पढ़ाई वढ़ाई की बातें हम कर लेंगे, वर्बल DILR की पढ़ लेंगे। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड मैन, यू आर अ रोल मॉडल यार, तू बंदा स्टड है। क्या क्या, कैसे बनते तेरे जैसे लोग यार? सर मेरे घर पे भी मेरे को कहा जाता था कि चलो यूपीएससी नहीं है तो स्टेट पीसीएस या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लो। बट आई वाज ऑलवेज श्योर कि वेर एवर इन लाइफ आई गो, आई हैव टू बी रिमेन इन द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन। हम्म। तो आइदर आई गो इन गवर्नमेंट तो ओनली यूपीएससी, अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगा तो भी टॉप 1% में रहूंगा, विच इज आई एम अहमदाबाद। तो वो एक मेंटालिटी बचपन से बिल्डअप करी की थी कि मीडियोकर नहीं रहना है, हमेशा टॉप 1% में रहना है। सो वो बस मेंटालिटी थी जो था कि गिव अप नहीं करना जब तक वहां ना पहुंच जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। बट फेलियर्स नहीं आए जिंदगी में फिर? सर फेलियर्स हैं, यूपीएससी इज द बिगेस्ट फेलियर मेरे हिसाब से, बट ठीक है, वो होप थी कि अपना अंदर का एक पोटेंशियल पता था कि ठीक है कुछ ना कुछ तो कर लेंगे जिंदगी में, ऐसे नेवर डिसअपॉइंट वाली फीलिंग थी। वाह यार। एंड घर पे फुल सपोर्ट, जो करेगा करेगा देविक, हम तेरे साथ खड़े हैं। हाँ सर, घर वालों को तो फुल सपोर्ट है। वाह, बहुत ही अमेजिंग। एंड व्हाट वाज द, व्हाट्स द टॉप 1% में रहना? वर यू ऑलवेज द इंटेलिजेंट किड, वर यू लाइक टॉपिंग द चार्ट्स व्हेन यू वर अ किड? सर नॉट ऑलवेज द टॉप वन, बट डेफिनेटली इन द टॉप 5 टॉप 6 वाले में रहता था। मतलब आई वाज मोर इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर्स आल्सो, डिबेटिंग, एमयूएन करा ये सब। आई वाज कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ माय कॉलेज, तो उन सब में भी रहे हैं, बट एकेडमिकली गुड थे, नॉट अबव एवरेज थे। बहुत ही बढ़िया। तू पढ़ाई का मेन सूत्र बता दे, तूने तीनों आईएएस की तैयारी करी है, चल हुआ नहीं हुआ बात की बात, अब तू अहमदाबाद जा रहा है, पढ़ाई का सूत्र क्या है? मतलब मुझे क्या लगता है, जैसे एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि लिख लिख के करना चाहिए, ठीक है, अपने नोट्स बनाने चाहिए। जो ओरली करता है वो गध, बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, जो ओरली करता है वो डोंकी है, उसको वहां पे पेपर में नहीं आने वाला है, राइट? And all my friends during my IIT days and IIT days when I used to prepare as well, and I could see the topper had their own set of notes, like basic example, लाइक सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ ब्रह्मास्त्र बता इनको, ताकि तेरे जैसे लोग, ये लोग थोड़े इंस्पायर होके जाएं। सर ये सब तो डेफिनेटली रेलिवेंट है, बट इससे ज्यादा आज के टाइम पे जो इम्पोर्टेंस है वो है हाइपर इन्फॉर्मेशन की। हम्म। इस टाइम पे इंटरनेट पे इतना हाइपर इन्फॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से यूपीएससी मेरा इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आई वाज रोमिंग अराउंड एवरीवेयर। अलग कुछ, किसी कोचिंग का कुछ उठा लिया, किसी कोचिंग का कुछ उठा लिया, फिर किसी दोस्त ने फोन किया यार मैं तो ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, तो फोमो हो जाता है। सो फोमो एंड हाइपर इन्फॉर्मेशन, सो एक घोड़े की तरह यहाँ पे लगा के, दैट इज व्हाट इज नीडेड इन दिस जनरेशन, कि एक मेंटोर को पकड़ो, उस मेंटोर की बात समझो और जो फ्रेमवर्क बता रहा है उस हिसाब से चलते जाओ बस, एंड यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो तूने घोड़े की तरह मेरी बातों को फॉलो किया है कि नहीं किया है? डेफिनेटली सर, वो एंड में जब मैं नवंबर में आया था तब से तो फिर वो फ्रेमवर्क वहीं से मिला था वाह, कि ठीक है 9 9 9 10 10 10 करना है, तो वो क्या रहता बात। था दिमाग में।
पहली बार लोग मुझे सुनते हैं, बोलते हैं क्या 9999 10 10 10 कर रहा है ना भाई। और एंड दिस गाय स्कोर अगर देखोगे तो भाई के नंबर है 93। 93 मतलब कितना हो गया, 33 क्वेश्चन, 11 11 11 वुड बी 33, 33 इंटू 3 99 होता है। 11 10 10 10 अप्रोक्सीमेटली, है ना भाई। 30 सवाल ठीक टोटल। बहुत बढ़िया, तो राइट। 30 सवाल ठीक करके तुम भी टॉपर बन सकते हो। बहुत ही बढ़िया यार। मजा आया यार, मजा मजा आ रहा है। चल यार, पढ़ाई की बात बता दे, ब्रह्मास्त्र बता दे। वर्बल का ब्रह्मास्त्र 99.33, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, इॉन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पढ़ो सही, बी वेल रेड फॉर श्योर। दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल का आरसी वाला पार्ट होता है, और एक तुम्हारा पार्ट होता है वीए वाला पार्ट होता है। कैसे लेके आए 99.33, वो बता दे यार। Sir, first and foremost is reading. Read as much as you can. Aeon essay is a very good source because see, you can read the newspapers, but newspaper वाली language CAT के एग्जाम में नहीं आती है. There's a little bit difference in the tone of the passage जो CAT में देते हैं. उसके लिए you need to read international essays or international newspapers. So Aeon essay is a very good source for that. However, sometimes Aeon can go beyond your head, but ठीक है, it's a journey. कहीं एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा. So just go with it, go with the flow. एंड सेकेंडली वीआरसी का सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से है वो है एलिमिनेशन टेक्निक. सो आई व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज स्टार्ट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत होती है वीआरसी में. सो यू प्रोबेबली वोंट बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर, बट यू कैन डेफिनेटली फाइंड द रॉन्ग आंसर्स. So just go on eliminating, reach to the top. Probably you will reach to 50-50 कि दो ऑप्शन बच गए. तो उस टाइम गैस लेना, गैस ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर व्हाट स्ट्रेटजी यू आर यूजिंग. बट स्टार्टिंग विद एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक मेरे हिसाब से. बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। तो जो बंदा एऑन पढ़ रहा है दिन का एक, उसकी समरी वमरी लिख रहा है साइड में बैठ के, और दिन का एक दो आरसी कर रहा है, और इसके पास तो बहुत टाइम है, मतलब 6 महीने 8 महीने का टाइम है, यू थिंक ही इज गोना एबल टू मेक इट टू कैच? डेफिनेटली सर, मतलब अगर रेगुलर है, कंसिस्टेंट है, और डेली का एक आरसी हो रहा है और दो चार वीआरसी वीए के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. 6 महीने में इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली तो 99.9 प्लस भी आ सकते हैं, नो डाउट. ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया। बट वर यू वेल रेड फ्रॉम बचपन? बचपन से किताबें किताबें पढ़ी थी तूने? नहीं सर, ये मेरे को नॉवेल्स वगैरह का बिल्कुल शौक नहीं था. तो ये यूपीएससी में जब घुसा तो डेली के न्यूज़पेपर दो पढ़ने होते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो वहां पे रीडिंग स्पीड डेवलप हो गई. सो नाउ आई लव टू रीड करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स, बट इट जस्ट स्टार्टेड आफ्टर यूपीएससी जॉइन, उससे पहले नहीं था. उससे पहले नहीं था। सुपर्ब यार, सुपर्ब। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। विश देविक एंड ऑल द बेस्ट। शी इज कन्वर्टेड IIM Ahmedabad. He'll be sitting inside IIM Ahmedabad nearly 1 to 2 months from now. And ये हमारा लड़का है, और फटे चके बंदे ने, और बड़ी मेहनत की है यार। आई नो इट, देयर इज लॉट ऑफ रिगर, यू नो, एक्साइटमेंट। मेरे को याद, तेरा फोन आया था, तो वी स्पोक ओवर द कॉल एज वेल व्हेन द IIM Ahmedabad results out. Great man, proud of you. You prepared for all the three I's and finally go to IIM Ahmedabad. God bless man, take care. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. Thank you so much for joining in. Take care, yaar. Bye bye. Thanks. You can drop. Bye bye.